नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए नो कांटेक्ट की, जो नो कांटेक्ट में है या जिनका ब्रेकअप चल रहा है या सेपरेशन चला हुआ है या किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से दूरियां बनी हुई हैं, उनसे बातें नहीं हो पा रही हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। और ये 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि किसी भी उससे आप राशि से आप मिलाकर देख सकते हैं। तो जिसके साथ जो भी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा प्लीज़। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, जिनसे आपका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है या नो कांटेक्ट में है। वो क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए सबसे पहले करंट फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पर्सन की, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं या आपका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है। तो वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस, जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं, उनको फील हो रहा है, उनको लगता है कि इस रिश्ते में बहुत ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। जो भी बातें होती हैं उनको चिपका कर रखा जाता है, रिलीज नहीं किया जाता समय के साथ, फलों के साथ उन चीज़ों को बहने नहीं दिया जाता, जिस वजह से इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी आती है। और चीज़ों को जब तक समय के साथ, फलों के साथ रिलीज नहीं किया जाएगा तो पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। और हालांकि वो इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं, इस रिश्ते वो चाहते हैं कि भले ही उनके पार्टनर ने उन्हें कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, एंजाइटी स्ट्रेस में वो अभी भी हैं, अभी भी उस परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी दिली तमन्ना है कि वो इस रिश्ते को एक मौका और दें। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, एक स्टैंड लेंगे इस रिश्ते में, तो फिर से धीरे धीरे करके ये रिश्ता ठीक हो सकता है, फिर से ये परेशानी दुविधाएं ख़त्म हो सकती हैं। तो इसलिए वो इस रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। वो महसूस करते हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो हालांकि वो स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन अभी इस रिश्ते में काफ़ी जो है उनकी माइंड गेम मैनिपुलेशन चली हुई है। मतलब कि या तो जो है एक्वेरियस उनके साथ मतलब छल कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, या तो फिर जो एक्वेरियस के पर्सन है वो और उनके जो पर्सन है तो वो उनके साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वो अभी इस रिश्ते में नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनकी ईगो हर्ट हो रही है, उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो फिर से इस रिश्ते में प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ईगो हर्ट होने के कारण वो स्टैंड लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक इस रिश्ते में ईगो हर्ट होगी, जब तक थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगी, या फिर जो उनके पर्सन हैं, उनके जो पार्टनर हैं अपनी ईगो को नहीं छोड़ेंगे, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वो महसूस कर रहे हैं कि ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर आने की ज़रूरत है, और चीज़ों को दिल से ना चिपकाएं और समय और फलों के साथ अगर बहने देते हैं तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो देख लेते हैं वो चाहते क्या हैं। एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, जिनसे आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, दूरियां बनी हुई हैं, तो वो आपसे क्या चाहते हैं। द वर्ल्ड, द चैरियट एंड द डेविल। तो एक्वेरियस, जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं इस रिश्ते में कि ये रिश्ते में काफ़ी तनाव है, काफ़ी बिंदा बिंदा सा ये रिश्ता है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस की वजह से या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। तो वो सोच रहे हैं, उनको लगता है कि या तो
जो है एक्वेरियस थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या उनके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते में दोनों रिश्तों के बीच में दरार दे रहा है। कोई घर का मेंबर हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। और कुछ एडिक्शन और अट्रैक्शन, कुछ एडिक्शन भी हैं और लस्ट भी हैं। एडिक्शन जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, नेगेटिव लोगों में बैठने का हो सकता है। और एडिक्शन जो लस्ट है जैसे गैमलिंग की हो सकती है, प्लेइंग कार्ड्स की हो सकती हैं, स्मोकिंग की हो सकती हैं, ड्रिंकिंग की हो सकती हैं। कुछ भी चीज़ें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें और दिक्कतें दे रही है, जिस वजह से वो चाह कर भी चाहते हैं कि अभी जब तक इस रिश्ते में बिल्कुल क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में या तो बिल्कुल ही, अगर वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते तो या तो इस रिश्ते को, अगर वो डाइवोर्स चाहते हैं, दूरियां चाहते हैं, नो कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही इस रिश्ते को ख़त्म कर दें। इसको अधर में लटका कर ना रखें, इसको या तो इधर करें या तो उधर करें, और इस अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट कर दें, रिश्ते को ख़त्म कर दें और लाइफ में, अपने लाइफ में आगे बढ़ें और इससे रिश्ते से गिव अप कर दें। या फिर अगर वो इस रिश्ते में गिव अप नहीं चाहते तो एक नया चैप्टर इस ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस से, इस एंजाइटी, परेशानी से जो जो रिश्ते में कंट्रोल किया हुआ है उस कंट्रोल को छोड़ दें, रिलैक्स हों और एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा बनाए, पॉजिटिव बनाए। नहीं तो ये रिश्ता आगे जाकर टॉक्सिक हो सकता है। तो अगर वो एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाने का सोच रहे हैं, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो इस रिश्ते में फिर से एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करें और वो डिटर्मिन्ड बंदे की तरह या एक वॉरियर पर्सन की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें। गिव अप ना करें, रुके नहीं, ठहरे नहीं। अगर वो आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे, तो फिर से ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते में हो सकती है। तो वो एक्वेरियस आपके पर्सन यही चाहते हैं कि इस रिश्ते को आर या पार करें, ना तो इसको अदर में लटका कर ना रखें, या तो ख़त्म करें या तो दोबारा से नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू करें, जैसा भी उनका मन हो। लेकिन वो इस रिश्ते में नहीं चाहते कि ये रिश्ता बीच में लटके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं इस रिश्ते को तो इस अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट करें, और अगर रिश्ता बनाना चाहते हैं तो दोबारा से एक सिपाही की तरह या वॉरियर पर्सन की तरह आगे बढ़ें, गिव अप ना करें। और सितारे भी तभी साथ देंगे जब आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं अगले 29 से लेकर 4 फरवरी तक वो क्या एक्शन लेंगे। एक्वेरियस पर्सन के लिए, जो एक्वेरियस के पर्सन हैं वो क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हायरोफेंट। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया है, उन्होंने सोच लिया है कि वो अब इस रिश्ते में जो है, जो क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए थे, वो ना तो इधर हो पा रहे थे ना तो उधर हो पा रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, आंखों से पट्टियां खोलते हुए वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करने के लिए रेडी हैं। वो कमिटमेंट वगैरह करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रो, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते उनको लगता है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो ये रिश्ता पावरफुल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, नेगेटिविटी ख़त्म होगी और पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि वो इस रिश्ते से काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं और काफ़ी प्यार और प्रेम करते हैं। उनको लगता है कि जब से ये रिश्ता बना है वो उनसे अलग थे ही नहीं, उनसे अलग हो ही नहीं पाए हैं। तो वो इसलिए वो आपके साथ ये नया रिश्ता फिर से शुरू करने के लिए, शुरू से शुरू करने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इस नेगेटिविटी को ख़त्म करके, सोच विचार करके, यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने वाले हैं। और एक जो ये एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, वो आगे जाकर एक ब्रांड न्यू बिगनिंग में कन्वर्ट होगी, खुशहाली होगी, नेम और फेम होगा, सक्सेसफुल ये रिश्ता
हो सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं और आपके साथ फिर से कमिटमेंट वगैरह करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं और इस रिश्ते में फिर से इस रिश्ते को सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ एक्वेरियस पर्सन के लिए 29 जनवरी से 4 फरवरी तक के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। द हैंग्ड वन, डेथ एंड द मून। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी जो है इस रिश्ते में परेशानी है, बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। तो जो अननोन फियर है, जो डरावने सपने हैं जिससे आप लोग काफ़ी डरे हुए और घबराए हुए हैं, तो पहले आपको इसमें क्लैरिटी लानी पड़ेगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए ताकि आपका जो है नज़रिया चेंज हो, आपके अंदर पॉजिटिविटी आए। और जब या तो आप अपना नज़रिया चेंज करिए या तो सामने वाले के नज़रिए से दुनियादारी को देखिए और उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस दे रहा है या फिर जिसकी वजह से इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें लगातार आ रही हैं। लग रहा है कि आपके दोनों ही सोच रहे हैं कि उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, कोई चीटिंग फ्रेब हो रहा था। उन चीज़ों से, उस नेगेटिविटी से, उस परेशानी, दुविधा से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, आपके हक में नहीं आ जाती, तब तक आप हीलिंग कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। अभी अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी रिश्ते में आगे घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती इस रिश्ते में अभी घुसेंगे तो नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है, नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, समय को समय दीजिए और उन चीज़ों को बदलिए, उन चीज़ों को चेंज कीजिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें दे रही हैं। चाहे वो घर के लोग हो सकते हैं, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, या फिर आपके पर्सन या आप खुद हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को समझने की, उन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो फिर से इस रिश्ते में रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें आ सकती हैं। तो कम से कम 27 से लेकर 4 फरवरी तक तो आपको अभी आगे नहीं बढ़ना है। अभी समय और वक्त आपका साथ नहीं दे रहा है। पहले खुद को संभालिए, खुद पॉजिटिव बनिए या फिर अपना नज़रिया चेंज कीजिए, तभी आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।